बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों जैसे आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग इंग्लिश सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो वेल बेटा देखो, एग्जाम से डर तो सबको लगता है, बट ठीक है, बट फेल वही नहीं होता है जो समय का सदुपयोग करता है। तो अब आपके पास समय है, उसका अच्छे से उपयोग कीजिए, उसको जल्दी से आप यूटिलाइज कर लीजिए इन द स्टडी, इन द लर्निंग। तो फिर फेल होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो चलो बच्चों, अभी हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश का, क्योंकि पहला एग्जाम सबके स्कूल में ज़्यादातर अभी पहला वाला जो प्री बोर्ड है वो इंग्लिश का ही होता होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, अगर कोई और सब्जेक्ट आपका लाइक 27-28 के आसपास कोई एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं आपके, ठीक है, तो अगर कोई और सब्जेक्ट है तो डू लेट मी नो। हालांकि पेपर्स तो प्रोवाइड हो चुके हैं आपको। अगर इंग्लिश है तो वो हम लोग ख़त्म कर लेंगे बहुत जल्दी। तो देखो बच्चों, अभी देखते हैं कि पेपर 2 के सेक्शन बी में आपको क्या बोला गया है। Now read the following words and answer the following questions. Okay. अभी क्या है? He is learning well behind his desperate eyes. Okay. The epistemology of loss, how to stand up. Knowing what every man must one day know and most know many days, how to stand up. ये वाला जो स्टेंजा है बेटा वो बॉल पोयम में से दिया गया है। ठीक है, बॉल पोयम में से ये स्टेंजा है। तो आइए अब सीधा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? Why are the boys' eyes desperate? ठीक है, बॉयज की आंखें डेस्परेट क्यों हैं? He is learning well behind his desperate eyes, है ना। देखो अब आपको ये पोयम का थोड़ा सेंटर आइडिया दे दूं मैं। तो यहाँ पर छोटा सा लड़का है, ठीक है, उसका जो है वो बॉल गायब हो जाता है। ठीक है, लाइक वो अपना बॉल खो देता है। बॉल के साथ खेल रहा था, तो खेलते खेलते उसके कोई वाटर बॉडी थी वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे खेलते खेलते वो पानी के अंदर उसका बॉल चला गया। अब वो देखता जा रहा है कि पानी में उसका बॉल जो है तैरता हुआ उसके नज़दीक से उससे दूर होता जा रहा है, और वो बॉल उसको बहुत ज़्यादा लाइक ना फेवरेट टॉय था उसका। तो अब ये वाला सिचुएशन समझे कि बॉल जो है वो पानी में तैरता जा रहा है, वो देख रहा है कि उसका बॉल उससे दूर जा रहा है। ठीक है, और डेस्परेट मतलब क्या होता है यहाँ पे? होप। ठीक है, तो लाइक निराशापन, बेसिकली होपलेस। ठीक है, निराशापन। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है व्हाई आर द बॉयज आइज डेस्परेट। ठीक है, उसकी बॉयज की आंखें होपलेस क्यों हो गई? ओके, तो बॉयज आइज लुक डेस्परेट एज ही इज फुल ऑफ ग्रीफ टू सी हिज बॉल गोन फॉर एवर। ठीक है, उसका बॉल जो है वो चला गया है। ठीक है, अब उसको वापस दोबारा से नहीं मिलेगा, तो इसके लिए वो काफ़ी उदास है ना। वेयर डज द बॉय व्हाट डज द बॉय हैव टू लर्न। अब जब उसका बॉल वो जाते हुए देख रहा है, तो इस रिएक्शन से, इस सिचुएशन से, ठीक है, बॉय जो लड़का है वो क्या लर्न करेगा? तो यहाँ से उसको ये समझना पड़ जाएगा कि कोई भी चीज़ जो है वो आपके पास अगर आती है तो वो एक ना एक दिन आपसे वो दूर जाएगी ही जाएगी। ठीक है, कोई भी चीज़ आपके साथ सदैव नहीं रह सकती है। सो द बॉय नीड्स टू लर्न दैट लॉस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड वन मस्ट लर्न टू बेयर इट। ठीक है, तो उसको सहन करने की हमें शक्ति तो जुटानी पड़ेगी। फिर अभी बच्चा है तो सीधी सी बात है, खिलौने उसके ज़्यादा सबसे नज़दीक होंगे। ठीक है, धीरे धीरे लाइफ के स्टेजेस बढ़ते जाते हैं। ओके, तो कोई अपना होता है तो वो हमसे दूर चला जाता है, तो वो जो दुख है वो सहन करके आपको लाइफ में मूव ऑन करना पड़ जाएगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द पोएम। व्हाट इज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। ओके, यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस जो वर्ड दिया हुआ है ये रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा नेचर ऑफ लॉस। ठीक है, सो मीन्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ठीक है, आज की दुनिया में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमें जो लॉस है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि सिक्के के, ठीक है, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और यहाँ पे गेन और लॉस ये दो पहलू हैं एक सिक्के के। तो अगर आपको कोई चीज़ मिलेगी तो उसमें आपको कोई चीज़ जो है वो खोनी पड़ जाएगी। अब जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि अभी आपको एग्ज़ाम में ना, इसको अगर हम अभी के सिचुएशन के साथ रिलेट करें, तो अभी आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, और आपको एग्ज़ाम के अंदर 80+ मार्क्स परसेंटेज स्कोर करनी है। तो सीधी सी बात है, आपको ये चीज़ गेन करनी है तो आपको साथ में लॉस करना पड़ेगा। क्या? आपको नींद को थोड़ा त्यागना पड़ जाएगा। ठीक है, आपके आसपास जो भी डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं उसको आपको नज़रअंदाज करना पड़ जाएगा। शादी मुरादी में नहीं जाओगे आप। ठीक है, सीधी सी बात है, आप वीडियोस में इन सब में ज़्यादा, आप गेमिंग में आप अपने आप को इंडल्ज नहीं करोगे। फ्रेंड्स के साथ
ऐसे चक्कर लगाने गए इस बटर की, वो टाइम हम लोगों ने पढ़ाई को दे दिया। समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ पानी है तो एक चीज़ खोनी पड़ती है, अगर कोई चीज़ खो जाती है, ठीक है, तो उससे उसके बदले हमें कुछ ना कुछ और चीज़ मिल ही जाती है। तो यहाँ पर खैर बच्चा जो है वो अपना बॉल को खो देता है, तो उसको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जो आपके पास है वो आपको खोना पड़ सकता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द पोएम। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट फिगर्स ऑफ स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ओके, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। देखो अब सिमिली होगा नहीं, बिकॉज सिमिली में लाइक वर्ड यूज होता है, ठीक है, तो वो हो नहीं सकता है। सिनेक्डकी, हाँ सिनेक्डकी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो हार्ट एंड हार्ट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी। तो याद करना, अगर आपके बॉडी के किसी भी हिस्से की बात की जा रही है या उसका वर्ड मेंशन है, हार्ट, ब्रेन, किडनी, लंग्स, जो भी, ठीक है, अगर ऐसा कुछ मेंशन है इसका मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, सिनेक्डकी। तो सिनेक्डकी जो होता है वो बेसिकली बॉडी के पार्ट्स जब आते हैं ना, ठीक है, तो उस दौरान आप इसको यूज़ कर लेते हैं। तो वो आ गया, तो नेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 20 एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड एंड दे ऑल लुक अराउंड। ओके, मस्टर्ड ग्रोल्ड, ठीक है, मतलब कि वो घुर्रा रहा है ना, आवाज़ कर रहा है, तो ये आवाज़ आया, आवाज़ में क्या आ जाता है, ओनोमेटोपिया। ठीक है, डन। अच्छा, मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच की कंप्लीट एक वीडियो बनाई है जहाँ पे हम लोग शायद बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एक वीडियो बनाई जहाँ पे मैंने हर एक को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपके पास समय है और आपको लगता है कि मुझे कुछ सीखना है तो वो आपको वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी वीडियो में। ऐसा हो तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, तो आपको पूरा का पूरा फिगर्स ऑफ स्पीच क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट। आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 और 6 सेंटेंसेस। ठीक है, 3 देने हैं, इसका मतलब ये है कि 6 मार्क का है तो 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू लेस्ली नॉरिस, व्हाट कॉन्ट्रास्ट द टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ओके, लेस्ली नॉरिस ने जो पोएम लिखी थी द टाइगर इन द जू, ओके, तो बेसिकली कंपैरिजन किया है कि जब टाइगर जू में होता है तो वो कैसा होता है, और जब टाइगर अपने खुद के घर में होता है, मतलब जंगल में होता है, तो वो कैसा होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हमें पूरा बताना है। सो लेस्ली नॉरिस से दैट द टाइगर इन द केज ऑफ अ जू इज जस्ट अ डिमिनिश्ड फॉर्म ऑफ हिज ओरिजिनल सेल्फ। ठीक है, सीधी सी बात है, उसका जो मतलब आज आप देखो ऐसे कहते हैं कि अगर आप डॉल्फिन को अगर आप छोटे से ताला में रखोगे तो वो उतनी ही बढ़ पाएगी, ज़्यादा नहीं। ठीक है, पतंग का था, अभी उत्तरायण था, ठीक है, तो पतंग को आप जितना आपने उसको ढील दोगे उतना वो ऊपर जाएगा, अगर कस के पकड़ोगे तो नहीं जा पाएगा, तो काट भी नहीं पाएगा दूसरी पतंग को। बात समझ में? तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा है कि जो टाइगर है ना, अब टाइगर का जो फॉर्म है वो जंगल में कैसा है, ठीक है, ऐसे पावरफुल ये वो, बट जब वो केज में होता है तो उसका थोड़ा सा ही पार्ट अपन, मतलब थोड़ा सा उसका पावर अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो इट्स जस्ट अ डिमिनिश्ड फॉर्म ऑफ हिज ओरिजिनल सेल्फ। डिमिनिश मतलब कि छोटा सा। ठीक है, वाइल टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इज मैजेस्टिक। ठीक है, बाहर आप जाओ, ठीक है, तो वो लगता है कि टाइगर है, ओके, डर लगता है उसको देखकर, सीधी सी बात है। Here in the cage he is confined in the narrow cell and keeps staring at the stars as if desiring for freedom। ठीक है, अब जब वो केज में है ना, ठीक है, वो पूरे अपने क्या कहते हैं, पिंजरे में है, तो अब सीधी बात है, पिंजरा मतलब कि सलाखें, ठीक है, वो सलाखों के अंदर है, तो सलाखों के अंदर बेचारा इतना होपलेस है ना कि वो बस तारों को देखता है और ये कहता है कि न जाने मुझे कब यहाँ से फ्रीडम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं यहाँ से आज़ाद हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, तो बस वो अपनी आज़ादी की बस कामना करता है। ही पेसेस अप एंड डाउन इन द केज रेस्टलेसली बीइंग हेल्पलेस। ठीक है, वो पेसेस मतलब कैसे, मतलब यहाँ वहाँ आगे, अगर हम टेंशन में होते तो कैसे हम लोग यूं आते जाते रहते ना, तो उस तरीके से जो है वो छोटा सा केज है, पिंजरा है, ठीक है, उसमें यूं आगे पीछे वो टहल रहा है। ठीक है, क्योंकि वो रेस्टलेस, मतलब कि बोलते हैं ना कि कैसे हम कहें, रेस्टलेस का मतलब कि थोड़ा सा वो बेचैन। ठीक है, तो बेचैन है क्योंकि वो हेल्पलेस है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। इन द वाइड, अगर आप जंगल में देखो, ही इज फ्री। ठीक है, आज़ाद है वो शेड्स के अंदर छुपा रहेगा। ठीक है, अपने शिकार की तरफ वो देखेगा, जब शिकार आएगा तो उसका वो शिकार कर लेगा, हंट करेगा उसको। वहाँ पे वो भूख के मारे कभी बैठ नहीं सकता है, मतलब वो वहाँ पे कभी स्टार्विंग का प्रॉब्लम आएगा नहीं, क्योंकि उसको उसके आसपास न जाने कितने, ठीक है, उसको खाना जो है वो मिल जाएगा नियर द वाटर बॉडीज।
समटाइम्स ही ग्रोल्स एंड टेरराइज द विलेजर्स। अब सीधी बात है, जंगल के आसपास जो है वो गांव होते हैं, ठीक है, तो गांव वासियों को वो डराएगा, ठीक है, आप अपना वो आवाज़ निकालेगा। सो ये एक कॉन्ट्रास्ट है जहाँ पे कन्फाइनमेंट मतलब जकड़ा हुआ है और फ्रीडम जहाँ पे वो आज़ाद है, ठीक है। तो हमेशा आज़ादी, ठीक है, हाँ, बट आज़ादी का सही यूज़ होना चाहिए। तो अगर हमें आज़ादी मिलती है तो सीधी सी बात है हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में हम उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सेम विद द टाइगर ऑल्सो, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज अमांडा विश टू लिव इन अ टावर, ठीक है, अमांडा क्यों ऐसा विश करे कि मुझे टावर पे रहना है। देखो, लाइफ इन अ टावर फॉर अमांडा वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ रियलिटी, ठीक है। अब रियलिटी जो है उसकी वो ऐसा है ना, आपको पोएम तो पता होगी, उसकी मम्मी जो है वो ताने मारती रहती है, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं करना है, नाखून नहीं चबाना, ये नहीं करना, मतलब कि उसके हर एक्शन पे उसकी मम्मी जो है उसको वो ताने मारती हैं, टोंटती है। अब मम्मी एक्चुअली यहाँ पे ये काम कर रही है कि उसको बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से रहना सिखा रही है इन द सोसाइटी, बट वो बच्ची है, ठीक है, वो बच्ची है, तो उसको ऐसा है कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मुझे इतना ताना क्यों मारा जा रहा है। तो वो ना टावर पे रहना चाहती है, जस्ट लाइक रुपेंजल, ठीक है। अब सॉरी रपुंजल, ठीक है, रपुंजल जो है वो एक रानी थी, ठीक है, वो एक टावर में रहती थी अकेली। तो वो एक पूरी कहानी थी उसकी, उस कहानी के हिसाब से जैसे वो टावर में रहती थी अकेली, ठीक है, सबसे अलग फ्रॉम एवरीबडी केओस, तो उसको कुछ भी आसपास जो है वो झंझट नहीं चाहिए, उसको अकेले रहना है। अमांडा सफर्स ड्यू टू कांस्टेंट नैगिंग फ्रॉम हर मदर, मैंने कहा ना उसकी मम्मी उसको टॉन्ट मारती रहती थी, तो वो बहुत परेशान हो गई है। शी सीक्स अ प्लेस फुल ऑफ पीस, ठीक है, अब उसको वो जगह चाहिए जहाँ पे मुझे सुकून मिले, शांति मिले, जहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, और इसके लिए वो टावर में रहना चाहती है। अब बेसिकली ये पूरी कहानी आपको पता होगी पोएम की, ठीक है, कि वो टावर, उसकी मम्मी उसको नेगिंग करती रहती है, नो डाउट, तो वो टावर में रहना चाहती है। अब वो जो रपुंजल जो प्रिंसेस है, ठीक है, वो एक टावर में रहती है ऊपर की तरफ, और उसके बड़े सुंदर बाल हैं, वो बाल उसके वो जो खिड़की है उससे नीचे की तरफ पूरे यूं नीचे गिरते हैं, और एक राजा आया था, ठीक है, वो उसके बालों को पकड़ के चढ़ के ऊपर आया था, फिर वो पूरा है। बट ये यहाँ पे तो अमांडा वो भी कह रही कि मैं अपने बाल जो है खिड़की के बाहर रखूंगी नहीं, ठीक है, कोई राजा मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस शांति चाहिए। तो इस तरीके से थोड़ी कुछ पोयम है, तो इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि टावर पे क्यों रहना है। नेक्स्ट, कमेंट ऑन ह्यूमर इन द पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ठीक है, इसमें क्या ह्यूमर है और कैसा है वो अपन को, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ ना तो इस पोयम का हम लोगों को समराइज करना है बेसिकली। सो द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये एक लाइट हार्टेड पोयम है, ठीक है, बस मज़े से पढ़ाई कर, उसको रीड कर लो, मज़ा आ जाएगा। इट इज़ ऑलमोस्ट अ पैरोडी, ओके। पैरोडी मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आप ना, जैसे इन्होंने कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, तो एक ना इमिटेशन है ना, ख्याली जो कैरेक्टर्स है उनको हम लोग सीरियसली उसके कैरेक्टर को हम बता रहे हैं, बट थोड़ा बहुत फनी फॉर्म के अंदर, ठीक है, ऐसे करके। जैसे हम कार्टून देखते हैं ना, कार्टून्स क्या होते हैं, वो पूरे ख्याली तो चीज़ है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। अब यहाँ पे था क्या, द नेम ऑफ द पेट ऑफ बेलिंडा आर ऑल राइमिंग एंड फनी, ठीक है, सारे राइमिंग और फनी तरीके से लिखा हुआ है। बेलिंडा हैज़ कंपेयर्ड टू अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, द किटन, ठीक है, अब किटन माउस ये दोनों जो है वो छोटे से हैं, एंड कुड चेज लायन डाउन द स्टेयर्स, ठीक है, और वो इतने छोटे से हैं ना, बट वो लायन को, ठीक है, चुराते रहते हैं। द लिटिल येलो डॉग वॉज ब्रेव एज टाइगर, अब येलो डॉग जो है वो टाइगर जितना ब्रेव है। वाइल ड्रैगन, अब आप सोचो, ठीक है, मतलब ये दिखा रहे हो कि जो कैरेक्टर इतना सा है बट उसके अंदर एग्जैगरेशन दिया हुआ है। तो जैसे ड्रैगन, ड्रैगन तो मतलब सबको पता है कि कितना खूंखार जानवर एक टाइम पे था ख्यालों में भी, ठीक है, बट वो कैसे बताया गया, वॉज अ कावर्ड, वो कावर्ड है, ठीक है, डरपोक है, और सब लोग उसको मिलके चराते हैं, तो बोलो ड्रैगन को सब मिलके चराते हैं। However, when the pirate came to their little house, ठीक है, जब चोर उनके घर पे आया था, सब लोग, all of them were angered in the fear, ठीक है, सबके सब डर के मारे छुप गए थे। Ironically, cowardly dragon, ठीक है, जो डरपोक ड्रैगन था वो आया, ठीक है, to the rescue and jumped snorting like a engine, ठीक है, वो घुरा रहा है, ऐसे कर रहा, ऐसे करके उसको डरा रहा है जो पायरेट आया था। It clashed its tail and charged at the pirate like a robin, ठीक है, वो अपनी पूछ जो उसको यूं बिल्कुल गिरा देता है, ठीक है, उसके ऊपर उसके ऊपर चढ़ जाता है जैसे कि उसको भी खा जाएगा। इवन एज एवरीबडी बिकम हैप्पी टू सी द ब्रेव, ठीक है, सब खुश हो गए, अच्छा ड्रैगन इतना ज़्यादा ब्रेव है। दे अगेन केम बैक, ठीक है, बट जब वो डिस्कस होने लगे तो फिर सब ना, अरे मतलब कैसे बोलते हैं ना कि मैं तो सामने आ ही रहा था,
फिर मैं सोचा कि छोड़ो, मेरी ब्रेवरी देख के खामा डर जाएगा। तो इस तरीके से सब लोग अपनी अपनी चीज़ों को क्लैरिफाई कर रहे हैं। दे अगेन केम बैक टू ग्लोरीफाइंग देमसेल्स दैट दे कुड हैव बीन ट्वाइस और थ्राइस ब्रेवर देन द ड्रैगन। ठीक है, मैं तो ड्रैगन से भी ज़्यादा जो हूँ, मैं ताकतवर हूँ। फाइनली पोएम के अंत में जो स्टार्टिंग था ना कि सब उसको चराते थे और खुद को ब्रेव मानते थे, यहाँ पे फिर से सिचुएशन वही आ गई। ठीक है, कि दूसरे जो है वो खुद को ब्रेव बोल रहे हैं और ड्रैगन जो है वो फिर से कॉवर्ड हो गया। ठीक है, मतलब कि जब रियल सिचुएशन आई, ठीक है, तब तो कोई बाहर आया नहीं, बट बोलते हैं ना डींगे हाँकना, तो यहाँ पे हर कोई जो है वो अपने डींगे हाँक रहा है, बट सिचुएशन के अंदर ड्रैगन ही बाहर आया। तो दैट इज ऑल अबाउट। तो ये ह्यूमर तरीके से पोएम है। तो ये हमारे में भी, ये इंसानों में चीज़ रहती है। ठीक है, बहुत सारे लोग ना डींगे हाँकते रहते हैं। ठीक है, मेरे पास ये है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बट जब सिचुएशन आती है ना, ठीक है, तो कोई आपके साथ नहीं रहता है। तो यहाँ पे वही चीज़ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डज द मैन से टू एनी अबाउट लव। ठीक है, जो पोएट है यहाँ पे मैन, ठीक है, वो एनी को प्यार के बारे में क्या समझा रहा है। देखो, द यंग मैन इन द पोएम प्रेजेस द ग्रेट हनी कलर्ड हेयर ऑफ एनी। ठीक है, यहाँ पे उसके हनी मतलब येलो। ठीक है, तो येलो कलर के बाल है उसके, तो उसकी काफ़ी तारीफ कर रहा है। एनीज हेयर हैव बीन कॉल्ड रैम्पेट्स। ठीक है, यहाँ पे पोएम के अंदर जो पोएट है उन्होंने एनी के बालों को रैम्पार्ट कहा गया है, मतलब कि वॉल। अब ये वॉल कोई छोटी में दीवार नहीं, जैसा पैलेसेस देखते हो। ठीक है, पैलेसेस कैसे होते हैं, जिसमें ना बहुत ऊंची ऊंची दीवारें होती है और अंदर जो पैलेस होता है वो दिखता ही नहीं, बाहर से दिखता ही नहीं, मतलब कि अंदर के पैलेस की जो सुंदरता है उसको ढक देते हैं। ठीक है, ऐसी दीवारें। तो ये रैम्पेट्स वो वाली दीवार के साथ कंपेरिजन किया गया है। इट इज कॉल्ड सो बिकॉज दे एक्ट एज अ वॉल एज दे प्रिवेंट यंग मैन फ्रॉम लुकिंग बियॉन्ड दैट येलो हेयर इन टू हर सोल। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ना दो चीज़ें बात आ रही है कि पोएट उसको ये कह रहा है कि तुम्हारे बाल इतने ज़्यादा सुंदर है ना, ठीक है, कि जो आदमी होगा, ठीक है, वो तुम्हारी बालों को देख कर कुछ और चीज़ देखेगा ही नहीं, मतलब कि नॉट इनटू योर सोल, वो तुम्हारी आत्मा नहीं देखेगा, ये नहीं देखेगा तुम कैसी हो। ठीक है, तुम्हारा नेचर कैसा है, वो कुछ नहीं। मतलब कि यहाँ पे देखा जाए तो येलो हेयर, यहाँ पे उसके फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं। तो ये देखा जा रहा है कि भाई जो भी आदमी होते हैं, ठीक है, वो फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं और फिजिकली तुमसे प्यार करेंगे। वो एनी को पोएट समझा रहा है। हर हेयर इज सो अट्रैक्टिव दैट यंग मैन कैन नॉट लुक एनीथिंग एल्स। कि तुम्हारे बाल इतने अट्रैक्टिव है कि वो कुछ और चीज़ देखेंगे ही नहीं, मतलब कि वो फिजिकली तुमसे अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तुम्हें जानना पहचानना, ठीक है, तुम कैसी स्वभाव की हो, वो उस चीज़ को कभी वो लोग देखने नहीं वाले हैं। एनी's येलो हेयर इज सो प्रिटी दैट यंग मैन होपलेसली फॉल इन लव विथ हर। शी इज सो प्रिटी दैट एवरीवन वांट्स हर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे बाल इतने ज़्यादा सुंदर है कि ना चाहते हुए भी कोई भी लड़का तुम्हें जब देखेगा तो तुम्हारे प्यार में गिर जाएगा। ठीक है, तुम इतनी सुंदर हो कि हर कोई तुम्हें पाना चाहेगा, विच कैन नॉट हैपन, जो हो नहीं सकता है। एंड दे आर थ्रोन इनटू डिस्पेयर। ठीक है, और जो हो नहीं सकता है, ठीक है, उसके लिए उनकी ये जो आशा है वो निराशा में बदल जाएगी। बट यहाँ पे ये पूरी पोयम, ये जो पूरे बता रहा है ना, वो ये चीज़ तो है ही, बट वो चीज़ जो है वो बता रहा है, उनको समझा रहा है कि यहाँ पर प्यार जो है वो फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सुंदर है। तो इस तरीके की यहाँ पे प्यार के बारे में उनको पूरी कहानी बता, मतलब पूरा समझा रहा है एनी को। Why does the poet compare the trees with patience? ठीक है, यहाँ पे पोएट जो है वो ट्रीज को पेशेंस के साथ क्यों कंपेयर कर रहा है। देखो, द पोएट कंपेयर द ब्रांचेस विथ अ वेरी लॉन्ग cramped and have been shuffling from the roof with a newly discharged patient whom longly wanted to come out from the hospital after illness, or all the patients look half dazed as they cannot completely recover। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली ट्रीज को कंपेयर इतना नहीं कर रहा, ट्रीज के ब्रांचेस को कंपेयर कर रहा है इन द पोएम, ऐसा है। तो ब्रांचेस को कंपेयर कर रहा है, ठीक है, ब्रांचेस जो है धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। ठीक है, एक ही पूरा कंपेरिजन है। तो एक्चुअली कंपैरिजन जो है वो ट्रीज का कंपैरिजन है और बता रहे हैं वुमेन के बारे में। ठीक है, जैसे औरतों को घर पे रखा जाता है तो वो भी चाहती है कि वो घर से बाहर निकले, ठीक है, दुनिया देखे, क्यूरियोसिटी बता रहे हैं वुमेन की। तो वो वुमेन की जो डिज़ायर है उसको ट्री से कंपेयर कर रहे हैं इस पोएम के अंदर। और वो बता रहे हैं यहाँ पर कि जब एक घर है, ठीक है, घर में समझो ट्रीज है, तो ट्री जब ग्रो होगा, उसके ब्रांचेस जब आएंगे तो वो रूफ में से, ठीक है, वो रूफ को तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। कैसे, जैसे एक बहुत समय से एक हॉस्पिटल में बंदा बीमार पड़ा हुआ है, ठीक है, अब ना वो कंटाल गया उसको, ऐसा कि नहीं अब ना मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकलना ही है। ठीक है, तो फुली रिकवर नहीं होगा, बट उसकी इच्छा ये है कि अब मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकलना है।
फुली रिकवर्ड नहीं होना मतलब कि जो ब्रांचेस अभी नए नए पैदा हुए हैं, ठीक है, नए नए ग्रो हुए हैं, पूरे स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, ठीक है, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बाहर की तपती धूप और जो विंड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग है उसको झेल पाए, पर फिर भी उनको बाहर निकलना है, तो इसके लिए वो क्वेश्चंस के साथ वो कंपेरिजन कर रहे हैं। The poet shows this comparison because in similar way patients, the branches also want to go out of the roof and desire to spread themselves in the fresh air. ठीक है, चलिए next. Read the following passage and answer the following questions. Ozable moved to an armchair and sat down heavily. ये Ozable वाला चैप्टर है, The Midnight Visitor. ठीक है, तो कहानी थोड़ी आइडिया तो है, एक तो क्वेश्चन पे ध्यान दे देते हैं अपन क्या है ना। Why was Ozable greatly annoyed? ठीक है, Ozable annoyed क्यों था? अब देखो यहाँ पर ये पैसेज में, अब देखो ये सीन पैसेज है तो इसके लिए आपको इसकी कहानी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली देखो यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज द सेकंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी। ठीक है, अब यहाँ पे उसको बेसिकली थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, तो अनॉय गुस्सा एंगर यहीं से आ रहा है। तो क्वेश्चन अपन से ये पूछा हुआ है दैट वाई वॉज ऑजेबल ग्रेटली अनॉयड ना, वो उसको चिड़चिड़ापन क्यों लग रहा है, क्यों यहाँ पे अनॉयंस दिखा रहा है फॉर द न्यूसेंस क्रिएटेड बाय द बालकनी। ही सेड दैट दिस वॉज द सेकंड टाइम इन अ मंथ। ठीक है, सेकंड टाइम हो गया है कि कोई ना हैज सम गॉट इनटू द रूम थ्रू द बालकनी, वो अंदर आ गया है। ही ऑल्सो सेड दैट बालकनी वॉज नॉट हिज बट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। वो कह रहा है कि बालकनी मेरी नहीं है, ठीक है, बालकनी जो है वो जो मेरे बगल में अपार्टमेंट है उसकी है, पहले उसका वो जो अपार्टमेंट का जो रूम है, मेरा रूम एक बहुत ह्यूज रूम था, फिर पार्टीशन लगा के इट वॉज अ लार्ज यूनिट, ठीक है, तो पार्टीशन लगा के उसको 2 रूम में डिवाइड किया हुआ है। तो इस तरीके से ऑजेबल जो वो गुस्सा जता रहा है कि जब देखो तो बालकनी से कोई ना कोई मेरे रूम में आके घुस जाता है, जबकि बालकनी तो वहाँ की है, मेरी तो है नहीं बालकनी, ऐसे करके। ठीक है, नाउ फ्रॉम वेयर हैड समवन एंटर्ड इनटू द ऑजेबल्स रूम। तो देखो यहाँ पर अब ना बेसिकली ये चैप्टर में, ठीक है, क्या है, बालकनी, मैक्स सेड विथ अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, नो अ पास की। तो मैक्स कह रहा है कि नहीं मैं तो पास की से आया, पास मतलब मास्टर की जो होती है ना, ठीक है, उससे आया। अब यहाँ पे इन्होंने समवन लिखा हुआ है तो आप समवन की जगह मैक्स भी लिख सकते हो, तो समवन मैक्स मैंने दोनों बता दिए। हैड कम इनटू द रूम यूजिंग अ पास की, वो कह रहा है कि मैं तो पास की से आया हूँ, मतलब कि मैं तो मास्टर की से दरवाजा खोल के अंदर आया हूँ, बालकनी से थोड़ी आया हूँ। व्हाट हैड द मैनेजमेंट नॉट डन एज प्रॉमिस। ठीक है, तो मैनेजमेंट ने क्या नहीं किया। अब देखो ये स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ में ही था। ओके, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। ठीक है, अब ना मैं मैनेजमेंट को बोलूँगा, अब उसने ऑलरेडी बोल के रखा हुआ, मैनेजमेंट वो काम कर नहीं रहा है। ठीक है, सो ओके, हाँ नीचे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो, द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवन। ठीक है, मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था ठीक है हम लोग खिड़की को ब्लॉक कर लेंगे, बट मैनेजमेंट ने नहीं किया। ठीक है, तो वो प्रॉमिस उन्होंने नहीं निभाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, read the following passage and answer the following questions. From then now his progress was rapid. He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining them in the friendly. अच्छा डॉग वाला है ना, डॉग तो वाला वो चैप्टर है ट्रिकी वाला। ठीक है, ट्रम्प ऑफ अ सर्जरी ऐसा कुछ चैप्टर, सॉरी मैं नाम भूल गई, ऐसा कुछ है। ओके, तो थोड़ा आइडिया तो है ट्रिकी डॉग के बारे में है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विच एक्टिविटी ब्रॉट हिम जॉय। ठीक है, कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो डॉग को मतलब ट्रिकी को मज़ा दे रही हैं। तो एक्टिविटीज़ दैट ब्रॉट हिम ट्रिकी जॉय लाइक ही यूज टू प्ले विद अदर डॉग्स। ठीक है, दूसरे के साथ खेल रहा है, एक दूसरे के ऊपर जंप कर रहे हैं, एक दूसरे को पछाड़ के आगे निकलना। ठीक है, स्क्वैश इज अदर, अब 2 कुत्ते बीच में इसको दबा रहे हैं। ठीक है, खाने के लिए झपटना। तो ही ऑल्सो यूज टू फाइट फॉर हिज मील्स विद द फेलो डॉग्स। ठीक है, जो उससे साइज में ज़्यादा थे फिर भी उससे लड़ाई कर रहा है कि पहले मैं खाना खाऊंगा। एट नाइट ही वुड ऑल्सो हंट रेट इन द हैन हाउस। ठीक है, जो पोल्ट्री फार्म बोलते हैं ना ऐसे, ठीक है, तो वहाँ पे वो चूहे के पीछे भाग रहा है उनको पकड़ने के लिए। तो ये सब चीज़ें कर रहा है जो उसने पहले कभी किया ही नहीं था। ठीक है, तो अभी अपन को कहानी थोड़ी पता तो है ही। तो देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग bowled over, trampled on, squashed every few minutes. ठीक है, he was accepted by the gang, fighting like a tiger for the meal. ठीक है, hunting the rats in the old hen house. ये पूरा आपको दिया हुआ है, तो आप इसको पूरा अच्छे से रीड करके आप इसको अपने एज इट इज नहीं लिखना होता ना बेटा। ठीक है, हमें समझ के अपने स्टेटमेंट्स को फ्रेम करना होता है। एज इट इज लिखने वाला जमाना गया, अभी हम वो वाले बच्चे नहीं रहे 7th वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट शोज एंग्जाइटी ऑफ मिसेस पम्फ्री। ठीक है, मिसेस पम्फ्री की एंग्जाइटी मतलब क्या, ऐसा क्या कर रही है जो उसको लग रहा है कि वो बड़ी एंग्शियस है। तो देखो यहाँ पे ऑल द वाइल
Mrs. Pumphrey hovered anxiously, in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. ठीक है, लेटेस्ट अपडेट के लिए वो 12 बार कॉल कर चुकी थी. I dodged, ये जो नरेटर कह रहा है ना, I dodged the questions about whether his questions were being turned regularly or his correct quote according to the weather has been war or not. तो ये पूरा का पूरा बता रहा है. ठीक है, तो ये सारे सवाल जो है ना नरेटर इग्नोर कर लेता है. वो कहता था कि हाँ उसकी प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है, वो अच्छे से यहाँ पे रिकवर कर रहा है. तो हमें वही आंसर देना कि मिसेस पम्फ्री यूज टू कॉल मोर देन 12 टाइम्स अ डे टू इंक्वायर अबाउट द ट्रिकी. ठीक है, बाय आस्किंग द क्वेश्चन कि भाई मेरे डॉग का क्वेश्चन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, और इफ ट्रिकी वॉज वेयरिंग द करेक्ट कोट एज पर द वेदर. ठीक है, वेदर के हिसाब से उसका कोट पहना रहे हो नहीं पहना रहे हो, ऐसे सब क्वेश्चंस जो पूछ रही है ना, यहाँ से पता चल रहा है कि मिसेस पम्फ्री जो है वो बहुत ज़्यादा एंशियस है अपने डॉग को लेकर. ठीक है बच्चों, तो दैट इज ऑल अबाउट टुडे सेशन. आई होप यू एंजॉयड, आपको समझ में आया. ठीक है, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा भी आपको बताती गई ताकि चैप्टर थोड़ा रिवाइज हो जाए आपका. तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. आप इसको स्टडी कीजिए एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा. चलिए अब अच्छे से स्टडी कीजिए. बाय बाय, टेक केयर.